हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है फ्रीडम। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी, एक्शन, क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर, रोमांस मूवी है। मूवी अभी अभी रिलीज हुई है, तो मूवी की परफेक्ट रेटिंग हमें अभी पता नहीं चलेगी, पर यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए आप लोगों को वीडियो देखकर बहुत मजा आने वाला है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एनी ब्रेगियर नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी कार में बैठी हुई थी। मूवी में आगे हम ब्रूनो सुलक और ड्रेगो नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक स्टोर में खड़े थे। ब्रूनो ड्रेगो को इशारा करता है और वो अपना बैग लेकर एक तरफ जाने लगता है। आगे ड्रेगो उस स्टोर के ऑफिस में जाता है, जहां पर कैश कलेक्ट किया जाता था और सीसीटीवी वीडियो फुटेज रिकॉर्ड होती थी। ड्रेगो वहां बैठे लोगों से वो कैसेट मांगता है, जिसमें वीडियो फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। दूसरी तरफ स्टोर के अंदर ब्रूनो भी अपनी गन निकालकर सभी को शांत रहने के लिए कहता है, और वो कैश काउंटर पर बैठी सभी लेडीज से कहता है, चुपचाप ड्रॉवर ओपन करो और जो भी कैश कलेक्ट हुआ है उसे एक बैग में भरो। ड्रेगो भी ऑफिस के अंदर कलेक्ट किए हुए कैश को भरने के लिए कहता है। आगे सीसीटीवी वीडियो फुटेज पर नजर रखने वाला आदमी ड्रेगो को कैसेट निकाल कर दे देता है। सारा कैश कलेक्ट करके ड्रेगो और ब्रूनो बिना किसी को चोट पहुंचाए चुपचाप वहां से जाने लगते हैं, और सभी उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। बाहर जाते ही ड्रेगो और ब्रूनो दौड़कर एनी की गाड़ी में बैठते हैं, और एनी तेजी से गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। तभी वो देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां भी स्टोर की तरफ जा रही थी, पर वो लोग वहां से निकल गए थे। मूवी में आगे हम जॉर्ज मॉरिस नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते, जो कि एक अपराधी से बात कर रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आकर जॉर्ज से कहता है, सर, अभी अभी ऑरेंज कॉन्टिनेंट में एक रॉबरी हुई है। उन्होंने तकरीबन स्टोर से $2 लाख चुराए हैं, जो इस हफ्ते का कलेक्शन था। उसमें से एक रॉबर की पहचान कर ली गई है। वो ऑफिसर जॉर्ज को फोटो दिखाकर कहता है, इस आदमी का नाम ब्रूनो सुलक है। तब जॉर्ज कहता है, क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? वो ऑफिसर कहता है, जब ब्रूनो 18 साल का था तब इसे चोरी के इल्जाम में 4 महीनों की सजा हुई थी, और उसके बाद से 1 दर्जन से ज्यादा चोरियों पर इस आदमी पर शक है। यह हमेशा 2-3 शहरों के सुपरमार्केट में चोरी करता है। अपने 2 साथियों के साथ उनमें से एक सुपरमार्केट में इसके साथ जाता है और दूसरा कार में वेट करता है। मूवी में आगे हमें ब्रूनो को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ था। ब्रूनो और एनी दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और वो दोनों ही अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तारीफ करते हुए और एक दूसरे को निहारते हुए बिताते थे। ब्रूनो, ड्रेगो और एनी एक आइलैंड पर रुके हुए थे। अगले दिन वहाँ मेरिका नाम की लेडी आती है, जो ड्रेगो की गर्लफ्रेंड थी, और ड्रेगो भी मेरिका को बहुत प्यार करता था। आगे वो चारों मिलकर एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। मूवी में आगे ब्रूनो और एनी दोनों पैसे काउंट कर रहे थे। तब एनी पूछती है, ये सेकंड शेयर तुम किसके लिए निकाल रहे हो? ब्रूनो कहता है, ये तुम्हारे लिए, तुमने भी तो हमारा साथ दिया है। एनी कहती है, मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, तुम्हारा हिस्सा ही मेरा शेयर है। आगे एनी पैसों के साथ लिटे हुए चेक्स को देख रही थी। कई सारे ग्राहक पे करने के लिए स्टोर में चेक्स भी दिया करते थे। ब्रूनो एनी से वो चेक्स लेकर उन्हें फाड़ने लगता है, और वो एनी से कहता है, ना जाने हमने अब तक कितने ही स्टोर के ग्राहकों को फ्री राशन दिलवा दिया है। अब आगे वो चारों जहां रुके थे, वहां पर पैट्रिक नाम का आदमी भी आता है, जो कि ब्रूनो का दोस्त था। रात में पैट्रिक, ड्रेगो और ब्रूनो वापस सुपरमार्केट्स को लूटने की प्लानिंग करने लगते हैं। ब्रूनो कहता है, पैट्रिक, तुम्हें सुपरमार्केट में मेरे पास जाना है और कैशियर से पैसा लेकर बैग में भरना है, और एनी कार को चालू रखकर पार्किंग में मौजूद रहेगी। सभी लोग प्लान के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं, पर पैट्रिक अकेला था और वो ड्रग्स लेने लगता है। अब अगले दिन वो लोग वापस सुपरमार्केट में रॉबरी के लिए जाते हैं, पर इस बार उनके साथ पैट्रिक भी था। ड्रेगो पैसा लेने के लिए ऑफिस एरिया में जाता है, और ब्रूनो और पैट्रिक सुपरमार्केट में मौजूद रहते हैं। कैश काउंटर पर बैठी एक बूढ़ी लेडी गन को देखकर डरने लगती है। तब पैट्रिक उस बूढ़ी लेडी को चिल्लाकर उसके हाथ बांधने लगता है। उस लेडी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, और पैट्रिक उस पर लगातार चिल्ला रहा था। तभी वहां पर ब्रूनो आकर पैट्रिक को उस पर चिल्लाने से मना करता है, और ब्रूनो उस बूढ़ी लेडी को शांत रहने के लिए कहता है। उसी वक्त पैट्रिक की गन से गोली चल जाती है, और सभी लोग डर जाते हैं। आगे वो तीनों पैसा लेकर वहां से जाने लगते हैं, और ड्रेगो पैट्रिक पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने बेवजह गोली चलाई थी। वो लोग कार में जाते, तब एनी पूछती है, क्या तुम लोगों ने किसी को मार दिया? एनी कार चलाने लगती है, और पैट्रिक भी चिल्लाने लगता है। वो कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, सब कुछ ठीक है। ब्रूनो भी गुस्सा होकर पैट्रिक को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ गन से लोगों को डराया करते थे,
फायर नहीं करते थे। आगे ऑफिसर जॉर्ज भी सुपरमार्केट में आता है तो लोग वहाँ पर काफी डरे हुए थे। सबसे इंक्वायरी करके जॉर्ज वहाँ से निकल जाता है। आगे हम ब्रूनो को देखते जो उसी आइलैंड पर मौजूद था जहाँ पर वो रहते थे। रात में ब्रूनो सोया हुआ था, तभी अचानक उसे नींद खुलती है। ब्रूनो को दूरी से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तब ब्रूनो एनी को उठाकर कहता है अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आगे ब्रूनो ड्रैगो और पैट्रिक को भी उठाता है और कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो जल्दी जल्दी जो सामान उनके हाथ में आता है उसे लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते। तब रास्ते में पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए उन्हें पुलिस की गाड़ियां भी दिखाई देती है जो उन्हीं के घर की तरफ जा रही थी। ये देखकर एनी कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि पुलिस हमारे पास आने वाली है? तुमने ये कैसे फील किया? तब ब्रूनो और एनी दोनों ही हंसने लगते हैं। आगे वो लोग वो इलाका छोड़कर पेरिस चले जाते हैं। आगे वो सभी एक क्लब में थे और ड्रैगो की गर्लफ्रेंड मारिका एनी से कहती है मैंने तो ड्रैगो को बोल दिया है कि अब उसे ये सब बंद करना होगा। मैं बार बार की पुलिस रेड से परेशान हो गई हूँ। एनी कहती है तुम डर क्यों रही हो, ड्रैगो जेल नहीं जाने वाला। मारिका कहती है जो काम वो लोग कर रहे हैं उसका एंड जेल में ही होता है। एनी कहती है किसका एंड जेल में हुआ? मारिका हंसते हुए कहती है मेरे एक्स का। वो जेल गया था और जेल में ही मारा गया। उस क्लब में ड्रैगो और ब्रूनो भी बैठे हुए थे और वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब वो किसको लूटेंगे। तब ड्रैगो कहता है क्या अब हम लोग बैंक को लूटने वाले हैं? ब्रूनो कहता है नहीं, हम बैंक को नहीं लूटेंगे, उसमें हमारे पकड़े जाने का डर रहेगा। अधिकतर बैंक लोकल पुलिस स्टेशन से कनेक्ट रहते हैं। अब हम फैंसी ज्वेलरी स्टोर को लूटेंगे। तभी ड्रैगो क्लब में बैठे हुए पैट्रिक को देखता है जो ड्रग्स ले रहा था और ड्रैगो कहता है अब हम इस लूजर के साथ काम नहीं करेंगे, इसकी हरकतों के कारण हम मुसीबत में आ जाएंगे। तब ब्रूनो कहता है ठीक है, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। आगे वो दोनों बातें करने लगते तभी पैट्रिक किसी आदमी पर गिर जाता है और वो आदमी देखने में तगड़ा था और वो पैट्रिक को अपने से दूर रहने के लिए कहता है। तब ड्रैगो ब्रूनो से कहता है अच्छा होगा पैट्रिक उस आदमी से ना भिड़े। ड्रैगो कहता है हाँ उसका नाम स्टीव है। ब्रूनो कहता है तो जाकर उससे बात करो उससे पहले कि वो पैट्रिक को मारने लगे। आगे ड्रैगो पैट्रिक को वहां से दूर करके स्टीव से बात करता है। ड्रैगो स्टीव को बताता है कि उसके लिए एक बड़ा काम है। आगे स्टीव ब्रूनो से बात कर रहा होता है। तब ब्रूनो कहता है अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है। आगे हमें एक ज्वेलरी स्टोर दिखाया जाता है जहां पर पैट्रिक बाहर खड़ा होता है और तभी ब्रूनो तैयार होकर ज्वेलरी स्टोर के अंदर जाता है। ब्रूनो के पास एक लेडी आकर कहती है वेलकम सर, आपको क्या चाहिए? ब्रूनो कहता है मुझे अच्छी इयररिंग चाहिए। तब वो लेडी ब्रूनो को ले जाकर इयररिंग दिखाने लगती है। तभी उस ज्वेलरी स्टोर के अंदर ड्रैगो और स्टीव भी गन लेकर आ जाते हैं। ड्रैगो स्टॉप वॉच में टाइम स्टार्ट करता है और कहता है हमारे पास बस 50 सेकंड है। ऐसा कहते ही स्टीव और ब्रूनो वहाँ के शोकेस से ज्वेलरी निकालकर बैग में भरने लगते हैं और सारी ज्वेलरी बैग में लेकर वो चुपचाप स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। एना ने गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी, वो लोग गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और एना गाड़ी चलाने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि आगे रास्ता बंद था, आगे एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी और स्टीव कहता है हमारे पीछे 2 गाड़ियां आ रही है। ये सब देखकर एना घबराने लग जाती है क्योंकि उन्हें भागने का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। एना तेजी से हॉर्न बजाने लगती है और सामने वाले आदमी को गाड़ी हटाने के लिए कहती है। तभी एना के पास एक पुलिस का गार्ड आता है और एना उसे कहती है मुझे अपने बच्चों को लेने के लिए जाना है, प्लीज सामने से रास्ता क्लियर कीजिए। तब वो गार्ड सामने से गाड़ी हटवा देते हैं और एनी चुपचाप वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। आगे हमें पुलिस ऑफिसर जॉर्ज को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है। तभी जॉर्ज को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जॉर्ज उस तरफ जाकर देखता है तो पुलिस ऑफिसर एक अपराधी से बात कर रहे थे। तब जॉर्ज उन लोगों को शांत करता है। तब वहाँ बैठा लड़का कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तब भी ये लोग मुझे अपराधी बनाने में लगे हैं। तब पुलिस ऑफिसर कहता है ये ड्रग्स बेचता है और इसने किसी को ड्रग्स बेची थी पर उसने पैसा नहीं दिया, इसलिए इसने उस आदमी की पिटाई की और हमें इसके पास ड्रग्स भी मिले हैं। तब जॉर्ज कहता है अब तुम क्या सफाई दोगे? वो लड़का खड़ा होकर जॉर्ज से कहता है अगर आप लोग मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं आप लोगों को एक टिप दूंगा। तब जॉर्ज कहता है चलो बताओ तुम क्या बताना चाहते हो? तब वो लड़का कहता है स्टीव नाम का आदमी एक बड़ी रॉबरी की प्लानिंग कर रहा है और मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि मैं स्टीव को जानता हूँ। तब जॉर्ज उस लड़के से और पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। मूवी में आगे पैट्रिक एक क्लब में बैठा होता है, तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके बाद पुलिस ड्रैगो और ब्रूनो को भी पकड़ लेती है। उस लड़के के टिप से पुलिस इन तीनों तक पहुंच पाई थी। आगे ब्रूनो और एनी पुलिस ऑफिसर जॉर्ज के सामने बैठे हुए थे और ब्रूनो उन दोनों को ड्रैगो और पैट्रिक की फोटो दिखाकर पूछता है क्या आप दोनों इन दोनों को जानते हो? तब ब्रूनो और एनी दोनों यही कहते हम लोग इन्हें नहीं जानते। तब जॉर्ज एनी का आईडी कार्ड देखकर कहता है तो आपका नाम सोफी है, आप कहाँ से हो? एनी कहती है मेरे पेरेंट्स बोर्डो से थे।
तब वहीं बेटा ब्रूनो कहता है मैं इस लड़की को नहीं जानता, बस मैंने इसके साथ कल रात गुजारी थी। यह सुनकर जॉर्ज कहता है सोफी ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुम्हें किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे रात नहीं बिताना चाहिए। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस बारे में नहीं सिखाया? तब एनी कहती है नहीं, उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। आगे जॉर्ज कहता है क्या तुम दोनों मुझे पागल समझते हो? तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम दोनों की बातों पर विश्वास कर लूंगा। और मैं जानता हूँ इसका ये आईडी भी फेक है। तुम्हारे पास जो नेकलेस मिला है वो चोरी का था। क्या तुम्हारे पास उसका कोई बिल है? क्या तुमने कभी महिलाओं की जेल देखी है? वहाँ महिलाओं पर दया नहीं खाई जाती। तब एनी कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं इस आदमी को नहीं जानती, बस मैंने इसके साथ पिछली रात गुजारी थी। जॉर्ज कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ, पर तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तकरीबन 5 साल तुम्हें जेल में रहना होगा। जब तुम जेल से बाहर निकलोगी तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तुम्हें फुटपाथ पर पैसा लेकर काम करना पड़ेगा और एक दिन तुम फुटपाथ पर ही मारी जाओगी, ड्रग्स लेकर या किसी और तरीके से। ये सारी बातें सुनकर ब्रूनो को गुस्सा आ रहा था और वो जॉर्ज से कहता है अब तुम चुप रहो, इसे छोड़ दो, हम लोग आपस में बात करते हैं। मैं आपको सारा लूट का माल दे दूंगा पर बदले में इसे छोड़ना होगा। तब जॉर्ज एक आदमी को बुलाकर लड़की को वहां से ले जाने के लिए कहता है। आगे एक ऑफिसर आकर एनी को वहां से ले जाता है और ब्रूनो जॉर्ज को सारी डिटेल दे देता है कि उसने कहाँ कहाँ चोरियां की। तब ब्रूनो कहता है मैंने आपको सारी चोरियों के बारे में बता दिया है, अब तो आप उसे नहीं पकड़ोगे ना? तब जॉर्ज कहता है तो तुम कहना चाहते हो तुमने 19 सुपरमार्केट में इन 8 महीनों में चोरी की है और वो भी अकेले? ब्रूनो कहता है हाँ मैंने अकेले चोरी की है। तब जॉर्ज कहता है बताऊं मैं क्या सोचता हूँ? तुम्हारे साथ रॉबरी में तुम्हारा दोस्त ड्रेगो भी शामिल था और एनी बाहर कार में तुम्हारा वेट करती थी। ब्रूनो कहता है मैं किसी ड्रेगो को नहीं जानता। तब जॉर्ज कहता है मैंने उसे पकड़ लिया है और मुझे अब पागल समझना बंद करो। अब आगे जॉर्ज ब्रूनो को ले जाने लगता है और जाने से पहले ब्रूनो एनी से मिलता है। तब पुलिस आकर ब्रूनो को अपने साथ ले जाती है। ब्रूनो को छोड़कर एनी बहुत मायूस हो जाती है। आगे ब्रूनो को जेल भेज दिया जाता है और एनी अपना समय अकेले बिताने की कोशिश करती है। आगे ब्रूनो अपनी सेल में जाता है, तब वहाँ पर एक आदमी पहले से ही मौजूद था और वो आदमी ब्रूनो से कहता है मुझे आर्म रॉबरी के इल्जाम में 12 साल की जेल हुई है और तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? ब्रूनो कहता है चोरी के इल्जाम में, पर अभी मेरा ट्रायल चल रहा है। मुझे ये सेल बिल्कुल पसंद नहीं आई और ना ही यहाँ का खाना, इसलिए मेरा अभी तक यहाँ पर रहने का कोई प्लान नहीं है। आगे ब्रूनो जेल के ग्राउंड में था और वो यही सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। वहाँ पर ग्राउंड में एक गार्ड भी खड़ा हुआ था। तब ब्रूनो जेल के गार्ड के पास जाकर कहता है मुझे पता है कि गार्ड की ज्यादा कमाई नहीं होती, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? तब वो गार्ड कहता है हाँ बिल्कुल, पर यहाँ नहीं। आगे ब्रूनो अकेले में उस गार्ड को अपनी घड़ी देकर उससे कुछ सामान मंगवा लेता है। आगे जिन और ब्रूनो दोनों अपनी सेल में थे और ब्रूनो जिन को कुछ कांटे वाली चम्मच दिखाता है जो उसने बाहर से मंगवाई थी। ब्रूनो जिन से कहता है इन चम्मचों को हम त्रिशूल की आकृति में टाइट बांधेंगे और इसे हम और चम्मचों के साथ बहुत मजबूत बनाएंगे। ब्रूनो ने गार्ड के जरिए एक आरी भी मंगवाई थी जिसके जरिए वो सेल की रोशनदान की सलाखों को काटने लगते हैं। आगे जिन ब्रूनो को कहता है मुझे इस जेल में 12 साल बिताने थे, पर अब तक मैं 6 साल बिता चुका हूँ। जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक साधारण जीवन जीऊंगा। मैं पहाड़ों में चले जाऊंगा और शायद वहाँ बकरियां पालूंगा। धीरे धीरे ब्रूनो जिन ने सारी सलाखें काट दी थी और अब वो भागने वाले थे। अब रात में गार्ड उनके दरवाजे से अंदर की तरफ देखता है तो गार्ड को ब्रूनो और जिन पलंग पर सोए हुए दिखाई देते हैं। गार्ड के जाने की आवाज सुनकर ब्रूनो और जिन खड़े होते हैं। ब्रूनो रोशनदान से वो सलाखें निकालता है जो उन्होंने काटी थी और वो लोग रस्सी का फंदा अपने साथ लेकर सेल से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों किसी तरह बचते बचाते जेल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच जाते हैं और फिर ब्रूनो चम्मच से बनाए एंकर के फंदे को वॉल के ऊपर फेंकता है। 1-2 बार कोशिश करने पर वो फंदा वॉल पर नहीं फंसता, पर तीसरी बार कोशिश करने पर वो फंदा सटीक जाकर वॉल पर फंस जाता है। ब्रूनो पहले रस्सी के जरिए वॉल के ऊपर चढ़ता है। तभी ब्रूनो देखता है कि जेल के बाउंड्री के दूसरी तरफ स्टीव भी कार लेकर आ गया था। आगे जिन भी रस्सी के जरिए चढ़कर ऊपर आने लगता है और वॉल के ऊपर खड़ा हुआ ब्रूनो उसे हाथ देने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जिन ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तभी जेल का सायरन बजने लगता है और पुलिस भागने वाले कैदियों को ढूंढने लगती है। तब जिन ब्रूनो को कहता है भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। तब ब्रूनो जिन से कहता है मैं तुम्हें जेल से जरूर छुड़वाऊंगा। ऐसा कहकर ब्रूनो दीवार के दूसरी तरफ जंप कर जाता है और स्टीव की कार में बैठकर निकल जाता है। आगे जॉर्ज को भी फोन पर बताया जाता है ब्रूनो जेल से भाग गया। आगे जॉर्ज और स्टीव वापस अपने चोरी के काम पर लग जाते हैं और वो लोग अब ज्वेलरी स्टोर लूटने लगते हैं और एक के बाद एक वो लोग कई सारे ज्वेलरी स्टोर लूटते हैं
और पुलिस ऑफिसर जॉर्ज की टीम बार बार की रॉबरी की घटनाओं से परेशान हो जाती है। इस दौरान ब्रूनो एनी से नहीं मिलता, पर वो इसे लेटर भेजकर सारे हालचाल बता रहा होता है। ब्रूनो के बाहर आने की खबरों को सुनकर एनी भी काफी खुश हो रही थी। आगे ब्रूनो एनी को एक पैकेट भेजता है। एनी उसे ओपन करके देखती है तो उसके अंदर एक जैकेट था। एनी उस जैकेट को पहनकर देखती है तो उस जैकेट की जेब में ज्वेलरी थी, जिसे देखकर एनी खुश होती है। दूसरी तरफ बार बार रॉबरी की घटनाओं से ऑफिसर जॉर्ज बहुत परेशान होता है। अब न्यूज़पेपर में भी ब्रूनो सुलग को स्टार बुलाया जाने लगा था। आगे जॉर्ज एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा था, तभी उसके पास ब्रूनो और स्टीव आ जाते हैं। जॉर्ज ब्रूनो को देखकर पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ब्रूनो कहता है, हम तो आपके साथ ब्रेकफास्ट करने आए हैं। जॉर्ज कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरे बाद इस देश की सारी पुलिस तुम्हें पकड़ने में लगी है। एक हफ्ते या फिर एक मंथ में शायद तुम पकड़े जाओगे। ब्रूनो कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारा पीछा छोड़ दो और किसी दूसरे केस पर काम करो। जॉर्ज कहता है, लेकिन तुम मेरे फेवरेट हो। यह सुनकर स्टीव और ब्रूनो वहाँ से चले जाते हैं। मूवी में आगे हम स्टीव और ब्रूनो को देखते हैं जो एनी की कार में बैठे हुए थे, और एनी उन्हें कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो जो ये करने वाले हो? वो कहते हैं, चिंता मत करो, और वो दोनों ही कार से निकल जाते हैं। आगे ब्रूनो और स्टीव दोनों ही एक जेल में जाते हैं। स्टीव किसी से मिलने के बहाने जेल के अंदर जाता है, तब जेल के गार्ड उसकी तलाशी लेते हैं। तभी स्टीव अपने पास से गन निकालकर वहां खड़े गार्ड्स पर अड़ा देता है, और स्टीव उन दोनों गार्ड्स को कहता है, चुपचाप यहीं लेट जाओ। आगे स्टीव रूम के अंदर जाकर वहां बैठे गार्ड्स को कहता है, दरवाजा खोलो और मेरे दोस्त को अंदर आने दो। तब गार्ड दरवाजा खोल देते और बाहर खड़ा ब्रूनो अंदर आ जाता है। आगे ब्रूनो अंदर आकर वहां बैठे दोनों गार्ड्स को अपने हाथ बांधने के लिए कहता है, और स्टीव ऑफिस में बैठे गार्ड से कहता है, मुझे जिन नाम के कैदी की सेल की चाबी दो। वो गार्ड जिन के सेल की चाबी देते हुए सेल का नंबर बता देता है। वो गार्ड जिन के सेल की चाबी देते हुए कहता है, वो सेल नंबर 12 में है। स्टीव वो चाबी ब्रूनो को दे देता है, और ब्रूनो जेल के अंदर जाकर सेल नंबर 12 का दरवाजा खोल देता है। जिन ब्रूनो को देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो। आगे ब्रूनो और स्टीव जिन को जेल से बाहर लेकर निकल जाते हैं बिना किसी को चोट पहुंचाए। जेल के गार्ड जेल का सायरन बजा देते हैं, लेकिन एनी की कार में बैठकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कार में ब्रूनो जिन को उसका फेक आईडी और कुछ पैसा देता है। ब्रूनो कहता है, इसमें रियो जाने का टिकट भी है, अब तुम वहां जाकर अपनी जिंदगी बिता सकते हो, और अब से तुम्हारा नाम कार्लोस होगा। ये देखकर जिन काफी खुश होता है कि ब्रूनो ने उसके लिए इतना कुछ किया। आगे ब्रूनो एनी के साथ एक होटल रूम में था। तभी ब्रूनो फ्रेंचेट नाम के आदमी को कॉल करता है, और ब्रूनो फ्रेंचेट के साथ अपनी चोरी की ज्वेलरी को बेचने की डील कर लेता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी जॉर्ज को बताते, हमें एक टिप मिली है, ब्रूनो फ्रेंचेट नाम के आदमी को ज्वेलरी बेचने वाला है, इसके लिए वो उससे मिलेगा। अगले दिन ब्रूनो फ्रेंचेट नाम के आदमी से मिलकर ज्वेलरी का बैग पैसों के बदले बदल लेता है। ब्रूनो पैसा लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। मूवी में आगे अदालत में ब्रूनो, ड्रेगो, पैट्रिक और एनी पर केस चलाया जाता है। तब ब्रूनो जज से यही कहता है कि उसका पैट्रिक, ड्रेगो और एनी से कोई लेना देना नहीं। आगे जज उन चारों को खड़ा करके कहता है। तब जज पैट्रिक, ब्रूनो और ड्रेगो को 3-3 साल की सजा सुनाता है, और एनी पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में रखा जाना था। यानी एनी को पुलिस को सब कुछ ब्यौरा देना होगा कि वो कहां पर जाएगी और क्या क्या करेगी। अब मूवी में आगे पुलिस ऑफिसर जॉर्ज, ब्रूनो, ड्रेगो और पैट्रिक को रेल में ले जा रहे थे। इन तीनों को जेल ले जाया जा रहा था। रेल में जॉर्ज ब्रूनो से पूछता है, तुम ये सब क्यों करते हो? तब ब्रूनो कहता है, आप ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मुझे आपकी तरह कोई नहीं बोलता कि मुझे क्या करना है। आप जैसे लोग जिंदगी की झंझट में फंसे हुए हो, जिन्हें अपने बॉसेस की बात सुनना पड़ती है, पर मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे किसी की नहीं सुनना पड़ती। आगे जहाँ पर जॉर्ज ने उन सभी को बिठा रखा था, वहीं बाहर स्टीव भेस बदल के आता है, और स्टीव बाहर खड़े गार्ड पर गन अड़ाकर उसकी गन ले लेता है। आगे स्टीव दरवाजा खोलकर जॉर्ज और अंदर बैठे गार्ड्स पर भी गन अड़ा देता है। तब ब्रूनो वहां बैठे जॉर्ज और गार्ड्स की गन लेकर उनकी गोलियां निकालकर अपने पास रख लेता है, और ब्रूनो ड्रेगो से कहता है, क्या तुम सचमुच नहीं आना चाहते? तब ड्रेगो कहता है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब और नहीं भाग पाऊंगा। आगे स्टीव, ब्रूनो और पैट्रिक ट्रेन की चेन खींचकर वहां पर उतरकर भाग जाते हैं। आगे ऑफिसर जॉर्ज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसे ब्रूनो का कॉल आता है, और ब्रूनो जॉर्ज से कहता है, सॉरी, मुझे आपको अलविदा कहने का मौका ही नहीं मिला। जॉर्ज कहता है, कोई बात नहीं, हम वापस जल्दी मिलेंगे, क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर कोई ड्रिंक पिए। तब ब्रूनो कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और आपको जल्दी मिलूंगा। आगे हम एनी को देखते हैं, जिसे रोजाना पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पर साइन करनी होती थी, ताकि पुलिस को पता रहे कि एनी शहर छोड़कर नहीं भागी।
इस तरह एनी को 2 साल तक रोजाना पुलिस स्टेशन जाकर साइन करनी होती थी और एनी भी अब ब्रूनो के बिना रहकर पक चुकी थी, क्योंकि इस दौरान ब्रूनो भी उससे मिलने नहीं आया था। ब्रूनो को भी डर था कि कहीं पुलिस एनी पर नजर न रख रही हो। 2 साल तक लगातार पुलिस स्टेशन में साइन करने के बाद एक दिन अचानक एनी से ब्रूनो आकर मिलता है और ब्रूनो और स्टीव को देखकर एनी काफी खुश होती है। ब्रूनो एनी से कहता है, चलो तैयार हो ना, हम लोग वेकेशन पर जाने वाले हैं। आगे वो तीनों वेकेशन के लिए निकल जाते हैं, पर एनी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब एनी स्टीव से पूछती है, क्या हम लोग यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हैं? पर स्टीव एनी की बात का कोई जवाब नहीं देता और एनी समझ जाती है कि ब्रूनो यहाँ पर भी चोरी करने के लिए आया था। आगे एनी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है और एनी ब्रूनो से कहती है, मुझे तो लगा था कि हम लोग यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हैं। तब ब्रूनो कहता है, हम यहाँ पर वेकेशन और काम दोनों के लिए आए हैं। एनी कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना बुरा अंत नहीं चाहती। ब्रूनो कहता है, क्या तुम डर रही हो जो मुझे छोड़कर जा रही हो? तब एनी कहती है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कुछ दिन हम शांति से रहे, क्यों ना हम अमेरिका जाकर वहाँ से शांति से गुजारे। ब्रूनो एनी को समझाने लगता है। तब एनी कहती है, तुम ये सब कब बंद करने वाले हो? अगली बार जब तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ऐसा बोलकर एनी वहाँ से निकल जाती है और अब वो शांति से ब्रूनो के साथ समय बिताना चाहती थी, पर ब्रूनो अपनी चोरी की आदत को नहीं छोड़ पा रहा था, इसलिए एनी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। आगे ब्रूनो और स्टीव दोनों वापस मिलकर एक बड़े से ज्वेलरी शॉप को लूट लेते हैं और इस बार ये चोरी 40 मिलियन फ्रांस यूरो की थी। पुलिस रॉबरी करने वाले 2 रॉबर्स की पहचान कर लेती है और ये 2 रॉबर थे ब्रूनो और स्टीव। एनी अपने माँ के घर पर थी और एनी की माँ टीवी देखकर एनी को बुलाती है। एनी भी टीवी में रॉबरी की न्यूज देखती है। अब सभी मीडिया चैनल पर ब्रूनो की कहानी बताई जा रही थी। न्यूज बताई जा रही थी कि ब्रूनो सुलक ने काफी सारी चोरी की है और ये एक बार जेल से और एक बार पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है। ब्रूनो को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी भी हिंसा नहीं करता। चोरी के दौरान उसने आज तक गन फायर नहीं की। ब्रूनो एक जेंटलमैन है और वो मॉडर्न डे का आर्सेन ल्यूपिन है। अब दोस्तों, आर्सेन ल्यूपिन फ्रांस का एक फेमस फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे एक जेंटलमैन चोर के रूप में पहचाना जाता है, जो लोगों को चकमा देने में माहिर था। अपने बारे में मीडिया से तारीफें सुनकर ब्रूनो काफी खुश होता है और न्यूज देखकर एनी भी हंसने लगती है। सारी पुलिस भी हाथ धोकर ब्रूनो को पकड़ने में लगी हुई थी। तभी जॉर्ज को एक कॉल आता है और ब्रूनो जॉर्ज को मिलने के लिए एक कैफे में बुलाता है। आगे जॉर्ज एक कैफे में इंतजार कर रहा था। तभी बाइक से हेलमेट पहना एक आदमी वहां पर आता है। तभी पुलिस वाले उस पर गन अड़ा देते हैं। पुलिस वाले उसका हेलमेट उतार दे, पर वो आदमी कोई और था। वो आदमी कहता है, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। जॉर्ज समझ जाता है कि ब्रूनो उसके साथ मजाक कर रहा था। आगे जॉर्ज कार लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी ब्रूनो उसकी कार में आकर बैठ जाता है। जॉर्ज गाड़ी चलाने लगता है। तब ब्रूनो कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वहाँ पर अकेले आओगे। जॉर्ज कहता है, तुमने ही तो कहा था मुझे अपने बॉसेस की बात माननी पड़ती है। ब्रूनो भी कहता है, मैंने भी तुमसे ट्रेन में यही कहा था कि तुम लोगों के पास कोई पावर नहीं है। अब मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, मेरे पास काफी पैसा हो चुका है। आगे ब्रूनो जॉर्ज को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और ब्रूनो वहाँ से उतरकर निकल जाता है। आगे ब्रूनो स्टीव को एक पैकेट देकर कहता है, ये तुम एनी तक पहुंचा देना। इसमें मेरा फोन नंबर भी है जिस पर वो मुझसे बात कर लेगी। आगे स्टीव भी ब्रूनो को उसका जाली पासपोर्ट देता है जो उसने बनवाया था और स्टीव कहता है, जिस आदमी के नाम से पासपोर्ट है वो इस वक्त जेल में है, पर अब तुम काफी फेमस हो चुके हो, तुम्हें संभल कर रहना होगा। आगे ब्रूनो स्टीव से कहता है, मैं रियो आकर तुमसे मिलूंगा, फिर हम वहाँ पर मजे करेंगे। ब्रूनो स्टीव को अलविदा कह देता है क्योंकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर रियो में बसने जाने वाला था। स्टीव वो पार्सल एनी को भिजवा देता है और एनी ब्रूनो से कॉल पर बात करती है। एनी पूछती है, तुम अभी कहाँ पर हो? तब ब्रूनो कहता है, तुम्हारे काफी पास, मैं इटालियन बॉर्डर क्रॉस करके तुम्हारे पास आने वाला हूँ, फिर हम दोनों ब्राजील के लिए निकल जाएंगे। ब्रूनो इटालियन बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तभी उसका एक गार्ड रोक लेते और वो आईडी चेक करवाने के लिए कहते। अब ब्रूनो ने अपना भेष पूरी तरह से बदल लिया था। ब्रूनो अपना आईडी चेक करवाता है, तभी पुलिस वाला उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है और ऑफिस में बैठा ऑफिसर ब्रूनो से कहता है, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके पास बल्गेरियन पासपोर्ट क्यों है। तभी उस ऑफिस में ऑफिसर जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज ब्रूनो से कहता है, चलो हमें पेरिस के लिए निकलना है। आगे जॉर्ज ब्रूनो को पेरिस में ले जाकर कोर्ट में पेश करता है और वहां पर ब्रूनो को 9 साल की सजा सुनाई जाती है। यह सुनकर ब्रूनो बहुत दुखी होता है क्योंकि 9 साल काफी लंबा समय था। आगे हम स्टीव को देखते जिसने किसी को मिलने के लिए बुलाया था और स्टीव वहां पर वेट कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला वहां पर आकर स्टीव को शूट कर देता है और स्टीव वहीं मारा जाता है। स्टीव के मारे जाने की खबर सुनकर ब्रूनो और एनी भी खूब रोते हैं। आगे जॉर्ज ब्रूनो से जेल में मिलने के लिए जाता है और वो उसके लिए बिस्किट ले जाता है।
जॉर्ज ब्रूनो से कहता है मैंने स्टीव के बारे में खबर सुनी। ब्रूनो कहता है पुलिस ने उसे मार दिया, उसे दूसरा चांस भी नहीं दिया। जुर्म के इल्जाम में डेथ पेनल्टी, क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तब जॉर्ज कहता है ये काम मेरी टीम ने नहीं किया और वैसे ही मैंने अब पुलिस की जॉब छोड़ दी है। तब ब्रूनो कहता है आपने जॉब क्यों छोड़ी? जॉर्ज कहता है ऐसे ही, जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मुझे लगा कि मैं सबको पकड़ सकता हूँ। तब ब्रूनो कहता है क्या आपको लगता है ये लोग मुझे ज्यादा दिन तक लॉकअप में रख पाएंगे? तब जॉर्ज कहता है ऐसी कोई गलती मत करना, चुपचाप आदेशों का पालन करना, तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी है। तब ब्रूनो कहता है आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब जॉर्ज कहता है अब ये लोग तुमसे सख्ती से पेश आएंगे। आगे ब्रूनो ग्राउंड में था और वो जेल के एक गार्ड से बात करता है और ब्रूनो जेल के गार्ड से वॉकी टॉकी की मांग करता है और उसका सेल का डोर ओपन रखने के लिए कहता है। आगे ब्रूनो रात में गार्ड के साथ कांटेक्ट में रहता है और उसकी सेल का दरवाजा पहले ओपन कर रखा था तो वो सेल से बाहर निकल जाता है। तब गार्ड उसे वॉकी टॉकी पर कहता है बाहर रास्ता क्लियर है, तुम भाग सकते हो। तब ब्रूनो बाहर जाने का दरवाजा ओपन करता है तो वो दरवाजा लॉक था। ब्रूनो कहता है दरवाजा बंद है, अब मैं क्या करूं? तब गार्ड कहता है मैंने दरवाजा ओपन रखने का इंस्ट्रक्शन दिया था, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था। तभी ब्रूनो को वहां से गार्ड्स के आने की आवाज आती है। ये देखकर ब्रूनो वहीं बने रूम में चले जाता है और कबर्ड में जाकर छिप जाता है। लाइट्स ऑन होती है तब ब्रूनो देखता है कि वो कैंटीन एरिया था। ब्रूनो चुपचाप कबर्ड में छिपकर उन गार्ड्स को देख रहा था। तभी अचानक वॉकी टॉकी से आवाज आती है और उन दोनों गार्ड्स का ध्यान कबर्ड की तरफ जाता है। वो दोनों कबर्ड ओपन करते तो उसके अंदर ब्रूनो था। ये देखकर गार्ड ब्रूनो को मारने लगते हैं। तब ब्रूनो उन्हें कमरे की खिड़की की तरफ धकेलने लगता है और वो खिड़की से जंप कर जाता है और इस दौरान ब्रूनो मारा जाता है। अब एनी अकेली थी और उसने ब्रूनो के बगैर जीना सीख लिया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।